श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मसाम्बो फणीन्द्रसेव्यं निशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देह्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेयम निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित रहते हैं। वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेशं दीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्डवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों में रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी की प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सही सुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाते हैं। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वो सीत ही देखी होहि काज मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सवनि कहु माथा चले हरसिहिय धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आ जाऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर मैं हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी
चढ़े ताऊ पर, बार बार रघु वीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार से रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एहि विभाति चलेउ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते में न कहोहि श्रम हारी। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होहि श्रम भारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसाकर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब ते ब्याहि राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठनिया कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा ली और उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिर में आवो, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब वदन बैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन
दे नहीं जाना, ग्रस से न मोही कहिउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुनु विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का मुख कर गए। जस जस सुरसा वदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, आते लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, यानी 400 कोस का। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। आगे का पार्ट अगली वीडियो में आएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीते।